हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और डिवीज़न फैक्ट के बारे में बात की। आज हम डिवीज़न के डिफरेंट टर्म्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि डिवीज़न की कौन कौन सी टर्म होती हैं। जैसे जब हम 12 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 आंसर आ रहा है, तो इसमें जो 12 है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको डिवाइज़र बोलते हैं और जो आंसर आ रहा है उसको हम क्वोशंट बोलते हैं। दिस इज डिविडेंड, डिवाइजर एंड दिस इज क्वोशंट। ठीक है। द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड, द नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड इज कॉल्ड डिवाइजर एंड द रिजल्ट इज कॉल्ड क्वोशंट। ठीक है। ये टर्म्स होती हैं डिवीज़न की कि जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसको डिविडेंड बोलेंगे, जिससे कर रहे हैं उसको डिवाइजर बोलेंगे और उससे जो आंसर निकला उसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशंट। ठीक है। तो अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमने यही डिवीज़न फैक्ट दिया हुआ है हमें, उसमें से हमें डिविडेंड, डिवाइज़र और क्वोशंट बताना है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट में अगर 27 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 की टेबल में 21 3 जार आता है। तो डिविडेंड क्या है 21, डिवाइज़र 7 और क्वोशंट क्या आ गया 3। 2 की टेबल में 18 कितने जार आ रहा है 9 जार। तो ये जो सबसे पहले है दिस इज डिविडेंड, जिससे डिवाइड कर रहे हो डिवाइज़र, जो आंसर निकला है दैट इज क्वोशंट। 5 की टेबल में 35 7 जार आता है, तो डिविडेंड इज 35, डिवाइज़र इज 5 एंड क्वोशंट इज 7। इस वजह से आपको ये पूरी टेबल कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पे आपको डिविडेंड दिया हुआ है, डिवाइज़र दिया हुआ है, क्वोशंट आपको डिवीज़न फैक्ट की फॉर्म में उसको लिखना है। फर्स्ट पार्ट किया हुआ है, डिविडेंड इज 36, डिवाइज़र इज 9, क्वोशंट इज 4। तो डिवीज़न फैक्ट क्या हो गया, डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइज़र इज इक्वल टू क्वोशंट। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें देखो डिविडेंड इज 30, डिवाइज़र इज 6, तो क्वोशंट क्या आएगा 6 की टेबल में 30 कितने जार आता है 5 जार। तो डिवीज़न फैक्ट में हम लिखेंगे इसको 30 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 5। ठीक है। डिविडेंड इज 42, डिवाइज़र इज 7, 7 की टेबल में 42 के 6 जार आता है। तो 42 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे देन आंसर विल बी 6। डिविडेंड 72, डिवाइज़र इज 9, 9 की टेबल में 72 कितने जार आता है 8 जार। तो डिवीज़न फैक्ट में हम इसको कैसे लिखेंगे 72 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 8। ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो इस रिलेशन को समझना है कि डिविडेंड किसको बोलते हैं, डिवाइज़र किसको बोलते हैं, क्वोशंट किसको बोलते हैं, और उसको फिर डिवीज़न फैक्ट के फॉर्म में कैसे हम लिख सकते हैं, ये हम इस वीडियो में हमने सीखा है। तो आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर डिवीज़न फैक्ट दिया हुआ है तो उसमें डिविडेंड कौन सा है, डिवाइज़र और क्वोशंट कौन सा है। अगर आपको अलग अलग से डिविडेंड, डिवाइज़र और क्वोशंट दिया हुआ है तो उसको डिवीज़न फैक्ट में कैसे लिखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिवीज़न करेंगे, बट उसको डिवीज़न लॉन्ग डिवीज़न करना सीखेंगे कि सम्स को कैसे डिवाइड करते हैं। अभी तक तो हम टेबल कर रहे थे ना, तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड कैसे करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है।